नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री की सेकंड लास्ट यूनिट जिसका नाम है जीओसी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथ्स ऑफ मैथ्स पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अति संयुग्मन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन। ठीक है, क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ भी नहीं है, केवल सिग्मा बॉन्ड और पी की ओवरलैपिंग है। पी जो ऑर्बिटल होंगी उनके साथ सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग जहां हो जाएगी वहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां आपको दिख सकता है? आपको दिख सकता है कार्बोकैटायन के अंदर। कहां पे? फिर आपको दिख सकता है फ्री रेडिकल्स के अंदर। और आपको दिख सकता है एल्कीन्स के अंदर। ठीक है, आपको पता ही होगा कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं। कार्बोकैटायन बनते हैं होमोलिटिक से, हेटेरोलिटिक से। कार्बोकैटायन बनते हैं हेटेरोलिटिक फिजन से और फ्री रेडिकल्स बनते हैं होमोलिटिक फिजन से। ठीक है, और ये दोनों के अंदर ही आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा इसकी कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। क्या कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन की? सबसे पहली चीज है कि आपका जो अल्फा कार्बन है, उसके पास हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 का। और नंबर 2, जो अल्फा कार्बन है उसके पास H होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? सबसे पहले अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, अल्फा कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन ढूंढेंगे। अगर उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यानी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है प्लस H से कनेक्टेड है, हो सकता है Cl लग रहे हो, X से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, H हो सकता है, अदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, लेकिन आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है H। sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लस H, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो वाला मॉलिक्यूल आपको दिखाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, कार्बोकैटायन ले लेते हैं, CH3CH2 प्लस। क्लियर है? अब अल्फा कार्बन ढूंढिए इसमें। दिस इज अल्फा कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है सारे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम चलेंगे दूसरी कंडीशन की तरफ कि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं, या तो सारे ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशंस वेरीफाइड, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक और जोड़ लो इसमें, CH3 CH2 कार्बोकैटायन बन गया। कार्बो एनाइन में ये नहीं दिखाता है, कार्बोकैटायन में ही दिखाता है। फिर से देख लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है आपको? अल्फा H भी है इसके पास। क्या हो गया ये भी एग्जांपल हो गया किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन का, या हिंदी में कहें अति संयुग्मन का। ठीक है, तो आपको कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है। ठीक है, अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन काम कैसे करता है। जैसे अभी हमने एक कार्बोकैटायन लिया था, वो था क्या? CH3CH2 पॉजिटिव। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या बनेगा? ठीक है, CH2 पॉजिटिव। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर होता है कि इनमें से कोई भी बॉन्ड फिजन होके इस तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगे और ये अपना अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या मिलेगा? ये बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे H+ हो जाएगा क्योंकि ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे चुका होगा और बाकी सेम रहेगा। ये इसकी एक स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है? ये इसकी पहली स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, H+ आ जाएगा, दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी।
ऐसे ही यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये इसकी तीसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये H प्लस तीनों तरफ आ सकता है। ये मैंने एक बनाई है, आप दो बना सकते हैं। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर मिलने वाली हैं आपको? 3। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिए हुए में कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है आपको, कंपाउंड दे सकता है, उसके अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकते हैं आपको, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। जैसे यहाँ पे आपको 3 मिले हैं, ठीक है, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये इक्वल होती हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फा H कार्बन, ठीक है। अल्फा H कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा H पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे 3 अल्फा H थे, H तो कितनी स्ट्रक्चर बनी है? 3। अगर 2 होंगे तो 2 बनेगी, एक पे तो एक तो बननी ही, मिनिमम एक बनेगी ही बनेगी, वरना तो हाइपर कंजुगेशन किस बात का है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं। अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और अल्फा H होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कितनी स्ट्रक्चर शो कर सकता है, तो वो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगा ही सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H। H कितने हैं उतनी ही स्ट्रक्चर वो शो करेगा, ठीक है। ये हो गया आपको किसका? कार्बो कैटायन का। चलते हैं फ्री रेडिकल की तरफ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए चलते हैं किसकी तरफ? फ्री रेडिकल की तरफ। एक सेकेंड, यहाँ कुछ अंधेरा हो रहा है, हम अभी सही कर लेते हैं इसे। पहले पॉज करो तो घुमा दो। ओके, अब नहीं हो रहा है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स भी शो करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। अब देखिए, फ्री रेडिकल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं फ्री रेडिकल का। सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। मान लीजिए मैं लेता हूं CH3 CH2 फ्री रेडिकल, क्लियर है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री रेडिकल बनते ही होमोलिटिक फिजन से है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों अलग हो जाते हैं, यही तो होता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करें, CH3 है, CH CH2 बॉन्ड। अब होगा क्या, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। किसके साथ? इसके साथ। एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा। ये आप पढ़ ही चुके हैं, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, कार्बन के पास अपना बचेगा। जाहिर सी बात है किसी को देने की कोशिश करेगा। इधर इसके पास कोई कनेक्शन नहीं, इधर भी कोई चांसेस नहीं। इसके पास है, ये भी तैयार बैठा है कि भाई देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। दोनों के पास पूरी संभावना है कि बॉन्ड बनाएंगे। जाहिर सी बात है बना ही लेंगे। क्या होगा? H तो अपना अलग हो जाएगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, क्लियर है। बाकी सब यहीं बैठे रहेंगे। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने के साथ साझा कर लेंगे और यहां पे डबल बॉन्ड बना लेंगे और क्या हो जाएगा? CH2, ठीक है। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, बाकी दो आप इन दोनों के साथ ट्राई कर सकते हैं। टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। सेम फॉर्मूला जो मैंने पहली बार बताया था आपको, क्या कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्या है? टोटल नंबर ऑफ अल्फा H। जितने टोटल अल्फा H होंगे उतने ही आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, क्लियर है। वही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और अल्फा H दोनों होने चाहिए। अगर आपके पास दोनों है तो आपका काम बन जाएगा, क्लियर है। चलते हैं एल्किन की तरफ, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आइए अब एल्किन का खेल समझते हैं, क्या हो रहा है एल्किन के अंदर।
ठीक है, देखिए एल्किन के अंदर क्या हो रहा है, CH कितना हो जाएगा 3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 4 हो गए पूरे, 2 3 4, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, CH H H CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है। अब इसमें क्या होगा कि वही बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड फिजन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग भागेगा, है ना, या हो सकता है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये इस तरह बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो कितने हो जाएंगे, 2 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, कितने हो गए 5 बॉन्ड। कार्बन के पास कितने हो गए 5। जब 5 बॉन्ड किसी कार्बन के पास हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। अब क्या स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, H तो अलग हो जाएगा, H अलग हो गया, H C H, ये यहां आ जाएगा डबल CH2, ठीक है, और ये यहां पे क्या बना देगा, CH2 ले रहा है तो माइनस, ये बॉन्ड आपको यानी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, वही इसके साथ मिलेगी, वही इसके साथ मिलेगी। कितने बन जाएंगे 3, सेम फॉर्मूला, सेम वही कौन सा टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H, अल्फा H जितने होंगे उतनी स्ट्रक्चर आपको सॉरी मिलेंगी। क्लियर है। इस वाले इफेक्ट को बोलते हैं प्लस H, यानी प्लस H हाइपर कंजुगेशन। ओके, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लस H। माइनस H में क्या होता है, माइनस H में यहां पे क्या आ जाएंगे X, X का मतलब हेलोजन, हेलोजन आ जाएंगे, पूरी चीज पलट जाएगी। क्यों पलट जाएगी, यहां तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, लेकिन हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। अब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे वो अपना और इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, ठीक है। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें तो नेगेटिव आ जाएगा। और अभी क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में भागेंगे, और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, माइनस H। क्लियर है। जैसे अगर आपको देखना हो तो बस कुछ मत करो, X कर दो, ठीक है। अब होगा क्या, ये इसको लेके अलग हो जाएगा और ये ऐसे भागेंगे, ये वाला यहां सिंगल हो जाएगा, यहां डबल हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, हो गया काम आपका। क्लियर है। यहां उल्टा हुआ था, सिंगल डबल यहां हुआ था, ये सिंगल हो गया था, वहां पे ये सिंगल हो जाएगा, इधर डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे। क्लियर है। तो ये है आपका हाइपर कंजुगेशन। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत कठिन नहीं है, 2-3 चीजें इसमें से पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस के साथ और फिर शुरू करेंगे अगली यूनिट। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई सजेशन हो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा, गुड बाय।